हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज क्लास 10th मैथ प्रश्नवाली 1.1 का 5वां क्वेश्चन हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको बताना है कि 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो चलिए ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 का रूप का आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे कि चूंकि कितना का कह रहा है 6n, यानी 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 2 तिहाई 6, इसलिए 6 का कितना आया अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 3। अब हम कह रहे हैं कि कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप का आना चाहिए। तो ये हमारा 2 गुने 3 के रूप का है। लिखेंगे कि अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। अर्थात दोस्तों यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए ये हमारा हल हुआ। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमें छठा क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या है, रीजन बताना है कि क्यों है। तो पहला संख्या कितना दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसमें कॉमन देखेंगे दोस्तों, तो हमारा कॉमन इसमें 13 है, 13 कॉमन है। तो बच क्या गया 7 गुने 11 गुने 13 ले लिए हैं, तो 13 नहीं लिखेंगे, प्लस में 13 ले लिए, यानी एक यहाँ बचेगा। अब आगे देखेंगे 13 के 13, फिर 1 गुना करेंगे तो 7 गुने 11 करेंगे तो 77 प्लस 1 भागे 13 गुने 77 प्लस 1 78 और गुने में 1 रहेगा, ये हमारा आ गया। तो लिखेंगे अतः इसका
अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या आया, 1 2 3 बार आया है, यानी 2 से अधिक बार आया है, तो लिखेंगे इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। ये हम रीजन बता दिए, ये हमारा हल है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा, ये तो पहला संख्या का हो गया। दूसरा संख्या का देखेंगे। दूसरा संख्या का देखेंगे। दूसरा संख्या हमारा दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इसमें हम कॉमन देखेंगे दोस्तों। कॉमन हमारा कितना है? 5। तो 5 ले लेंगे, बच गया 7 गुने 6 गुने 5 ले लिए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1 रहेगा। अब आगे दोस्तों 5, अब ये सब के गुना करेंगे तो हमारा 1008 आएगा और प्लस में 1। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ये हमारा कितना आ गया? 5 गुने और 1008 प्लस 1 यानी 1009 और गुने में 1 रहेगा। ये भी हमारा 2 से अधिक बार आया है, तो लिखेंगे अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या है। इसलिए दोस्तों यह क्या हुआ? यह भाज्य संख्या है। ये हम रीजन बता दिए, ये हमारा हल हुआ। अब 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद फिर वे एक ही जगह पर मिलेंगे, ये हमको बताना है। तो लिखेंगे हल। प्रश्नानुसार ये हमारा टॉपिक अभाज्य गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ पर चल रहा है। तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार कितना कर रहा है? 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं। तो लिखेंगे कि 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है दोस्तों, तो 18 और 12 का गुणनखंड करेंगे
तो 18 के करेंगे 2 से 9, फिर 2 से 3 से 3 3 9, फिर 12 का करेंगे 2 से 6, फिर 2 से 3 बार में। तो लिखेंगे चूँकि 18 का भाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का 2 गुने 3। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2 3 3। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो चूँकि एलसीएम बराबर एलसीएम हम निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 हमारा मिल रहा है तो एगो लिखेंगे, फिर ये 2 के लिखेंगे 2 गुने ये 3, और ये 3 2 मिल रहा है तो 1 को ले लेंगे। अभी ये सबको गुना करने पर तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 4 बार 36, यानी हमारा 36 मिनट ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। हम 18 बार का एलसीएम निकाल लिए, आंसर आ गया। जितना बार सवाल था उतना कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।